हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं धातु रूप के प्रयोग और उसके स्वरूप की चर्चा को लेकर के कि आखिर हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि हमें पढ़ने हैं 5 रूप: लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। अब इसमें यह जानना जरूरी है कि लट लकार का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले यह जान लें कि लट लकार का इस्तेमाल वर्तमान काल में होता है और वर्तमान काल में क्रिया के आरंभ से लेकर के क्रिया की समाप्ति तक के काल को वर्तमान काल कहते हैं। और इस दौरान जो कुछ भी आ जाए उसके लिए हम लट लकार की क्रिया रूप धातु रूप का इस्तेमाल हम करते हैं। अब आता है लिट लकार। लिट लकार सामान्यतः भविष्य काल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लकार है जो सामान्य भविष्य के लिए होता है, जिसमें बिना किसी विशेषण का भविष्य काल दिखाया गया हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कभी का भी हो लेकिन उसके साथ कल परसों इत्यादि जैसे विशेषण न हो। तो सर्वत्र हर जगह हम लिट लकार की धातु रूप का इस्तेमाल करते हैं। जो अगर कल परसों इत्यादि दिया हुआ है तो उसमें लिट लकार का प्रयोग नहीं होता। अगला है लोट लकार। लोट लकार का इस्तेमाल हम या तो आज्ञा देने के लिए करते हैं, या अनुमति लेने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए, या निमंत्रण देने के लिए, और इसके साथ ही आशीर्वाद देने में भी इसका प्रयोग देखा जाता है या आसानी से किया जाता है। तो ये था लोट लकार। अब लंग लकार सामान्यतः अनद्यतन भूतकाल के विषय में होता है। अनद्यतन भूत का मतलब होता है ऐसा भूतकाल जो आज से पहले का हो और जो बहुत पहले हुआ था और जिसके बारे में जो करता है अर्थात जो वक्ता है वो उस भूत में शामिल रहा, उसने देखा हो कार्य को होते हुए, या उसकी आँखों का परोक्ष न हो प्रत्यक्ष हो, जो उसमें शामिल रहा हो, जिसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यह इसके सामने की चर्चा है जो बीत चुकी है। तो उस तरह के वाक्यों में हम लंग लकार का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार ज़्यादातर सीधे तौर पर आपको याद कराया जाता है कि चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आशीर्वाद को छोड़ दिया जाए तो जितने अर्थों में लोट लकार का इस्तेमाल होता है उन सारे अर्थों में हम विधिलिंग लकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इनके स्वरूप पर, इनकी चर्चा पर कि आखिर इनको याद करने के लिए हम क्या करें, कैसे समझें कि इन्हें हम याद आसानी से कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वर्तमान काल में जब हम लट लकार का रूप याद करते हैं तो उसमें पिबति पिबतः पिबंती लगभग एक लाइन में सबको याद होता है। दूसरी लाइन में पिबसी पिबथः पिबत होता है, और तीसरी में
यानी कि जो उत्तम पुरुष के लिए होता है, उत्तम पुरुष के लिए तीनों वचनों में वह होता है पिबामि पिबावह पिबामः। अब पा धातु का रूप है तो लिट लकार में स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावह श्यामः जुड़ करके बनता है। जैसे हम बनाते हैं तो पास्यति पास्यतः पास्यन्ति होता है, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्यावह पास्यामः, इस तरह से यह रूप चलता है। लोट लकार में ध्यान दें तो यह पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, जो अगर हम इसको ध्यान में रखें, जो अगर एक हमें याद है तो यहाँ ध्यान दीजिए, पास पीबती है तो यहाँ पास्यति है, ती की जगह पा का पिब हुआ है और यहाँ लिट लकार में पा धातु में ही स्यति जुड़ता है, यानी कि ती की जगह स्यति जुड़ता है और यहाँ तह की जगह स्यतः जुड़ता है। यानी कि जो अगर हम ध्यान दें तो जैसे पिबति पिबतः पिबन्ति होता है, उसी तरह पास्यति पास्यतः पास्यन्ति होता है, और उसमें पिबसी होता है तो इसमें पास्यसी होता है। यानी कि सी थह थ, उसी तरह स्यसि स्यथः स्यथ, और आमि आव आमः, उसी तरह श्यामी श्यावह श्यामः होता है। तो जो अगर हम उसको लेकर के याद करें तो इसे आसान हो जाता है याद करना। अब लोट लकार में चलता है पिबतु पिबताम पिबन्तु, पिबतु पिबताम पिबन्तु। जो अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो इस लाइन को याद किया जा सकता है। इसमें कभी कभी पिबतात रूप भी देखने के लिए मिलता है एक वचन में, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में सेम। अब यह ध्यान दें कि जो मध्यम पुरुष का एक वचन है उसमें तू को हटा देते हैं, पिब बन जाता है, और जो द्विवचन है उसमें ऊपर वाले एक वचन में से केवल आ की मात्रा को हटा देते हैं तो वह द्विवचन बन जाता है, और जो पिबतु है उसका तू हटा दे करके और इसके बहुवचन में एक वचन को ले आकर के बहुवचन में रख देते हैं, अर्थात केवल ऊ की मात्रा हटा देते हैं प्रथम पुरुष के एक वचन की, तो वह द्वितीय पुरुष के बहुवचन का रूप धारण कर लेता है। अब ये तृतीया जो होती है उत्तम पुरुष के लिए आनि आव आम होता है, यानी पिबानी पिबाव पिबाम। अब आते हैं लंग लकार में अपिबद अपिपताम अपिबताम अपिबन, यह रूप चलता है अपिबत अपिबताम अपिबन। वही लोट लकार के नियम हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि मध्यम पुरुष में प्रथम पुरुष के त को हटा करके उसकी जगह विसर्ग कर दिया जाता है एक वचन के लिए, जबकि द्विवचन के लिए प्रथम पुरुष के ता को त बना दिया जाता है और बाकी सारा रूप वही होता है, यानी अपिबताम का अपिबतम हो जाता है। अब अपिबन की जगह अपिबत कर देते हैं इसमें, यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन को ही उठाकर यहाँ रख देते हैं और रूप बन जाता है। बस बनाने के लिए क्या करते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में जो हलंत लगा है उसे हटा दिया जाता है। अब उत्तम पुरुष में अपिपम अपिबाव अपिबाम चलता है। यहाँ पिबान पिबाव पिबाम चल रहा था तो यहाँ अपिबम अपिबाव अपिबाम चलता है। विधिलिंग लकार में एकार युक्त सारे रूप होते हैं, यानी कि सब में एक ही मात्रा होती है, तो यहाँ भी लगभग उसी तरह के नियम देखे जाते हैं कि पिबेत पिबेताम पिबेयु, जब पहली प्रथम पुरुष के लिए हम तीनों वचन इस्तेमाल कर लेते हैं तो त को हटाकर यहाँ भी विसर्ग कर देते हैं, पिबे हो जाता है, और द्विवचन में ताम की जगह तम कर देते हैं, अर्थात पिबेताम का पिबेतम हो जाता है। और जो प्रथमा का प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु लगी हुई थी पिबेत,
उसको ही उठाकर यहाँ मध्यम पुरुष के बहुवचन में रखते हैं, पिबेत, सिर्फ हलंत हटा करके, और अंत में एयम एव एम चलता है, यानी पिबेयम पिबेव पिबेम। तो इस प्रकार यह धातु रूप याद करने से ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, जो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसे याद करना बहुत आसान है, और जो अगर एक बार याद हो जाता है तो ढेर सारी धातुएं हम इसी के अनुसार बना लेते हैं। बहुत थोड़ी धातुएं हैं, बहुत कम धातुएं हैं जिनका स्वरूप इससे अलग होता है, उसकी चर्चा हम फिर अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।